और बात अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की करते हैं। इस मामले को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं, तो पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। सैफ अली खान अस्पताल से घर आ गए, लेकिन जिस आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, उस आरोपी की तस्वीर और जो आरोपी है उसका चेहरा मेल नहीं खाता है। आरोपी चोर है, लेकिन चोरी नहीं की। 12वीं मंजिल तक वो कैसे पहुंचा, ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सैफ के जल्दी ठीक होने पर नहीं उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की थ्योरी पर भी बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आरोपी के सैफ अली खान के घर में घुसने से लेकर बाहर निकलने तक की टाइमलाइन किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही। और सबसे बड़ी पहेली तो ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर वारदात की रात की है। बताया गया कि सीढ़ियों से उतरता आरोपी ही हमलावर है। दूसरी तस्वीर उसकी है जिसे पुलिस ने थाने से गिरफ्तार किया। दोनों का ही चेहरा किसी भी एंगल से मेल खाता नहीं दिख रहा। साथ ही मुंबई पुलिस और सैफ अली खान के परिवार की तरफ से चोरी की थ्योरी कहीं जल्दबाजी में तो नहीं गढ़ी गई, क्योंकि आरोपी ने सैफ के घर चोरी भी नहीं की, तो आखिर आरोपी घर के अंदर गया ही क्यों था? हमने एक जो पहला जो आरोपी पकड़ा गया उसका सीसीटीवी फुटेज तो देखा, लेकिन जब सैफ अली खान कहा जाता है कि लहूलुहान अवस्था में गए थे, तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? वो दिखाया जाना चाहिए। कभी आया कि उनके बड़े बेटे इब्राहिम उनको लेके गए थे, कभी पता चला कि उनके जो नाबालिग बेटे हैं तैमूर वो लेके गए थे। सचमुच क्या हुआ? जिस घर में 6, 7, 8 काम करने वाले लोग हों, जो हाउसमेट्स हों, और उस घर में 10वें माले पे कैसे घुसता है, उस परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर निकल के आए और सचमुच बताए कि उस दिन हुआ क्या। जो टीवी में दिखाई दिया सीसीटीवी में, उसमें और पकड़ा गया उसमें फ़र्क होगा। ये कहाँ न कहाँ सिद्ध करना पड़ेगा, ये सही है कि नहीं है। ऐसा कोई मिलता नहीं, इसलिए किसको भी पकड़ना और दिखाना ये गलत बात है। मुंबई पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच आरोपी शहजाद की जांच जारी है। पुलिस आज रेलवे स्टेशन और उस तालाब के पास आरोपी को लेकर गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उसी तालाब में वारदात में इस्तेमाल चाकू फेंका था। सैफ अली खान केस में जांच अधिकारी बदल दिया गया है। सैफ के घर फॉरेंसिक की जांच जारी है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया। सैफ के घर में आरोपी का नकाब मिला। आरोपी के फिंगरप्रिंट की जांच की गई। सैफ के घर आरोपी के कई फिंगरप्रिंट मिले हैं। सीढ़ियों, घर के शौचालय के दरवाजे पर निशान है। सैफ के छोटे बेटे के कमरे के दरवाजे पर निशान है। पुलिस ने आरोपी शहजाद के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का अंदेशा जताया। घुसपैठिए पर देश में सियासत पहले से जारी है। ताजा बयान फारूक अब्दुल्ला ने दे दिया। फारूक बांग्लादेशी घुसपैठियों के बचाव में उतर चुके हैं। Somebody has come and has attacked Saif Ali Khan sahib. First of all, but you can't blame a nation for one man's doing. फारूक अब्दुल्ला कहना क्या चाहते हैं? फारूक अब्दुल्ला इसलिए बेचैन है कि अटैक करने वाला बांग्लादेश का निकला। क्या उनकी अब इस तरह की राजनीति रह गई है? इतना वो अपने राजनीतिक स्तर को गिरा दिया है? एक आदमी जो अपराधी है, अपराध अगर वो कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, और अगर वो एक्चुअल बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, तो वो पूरे अपने राष्ट्र के लिए तो है ही ना, पूरे देश को बदनाम कर रहा है, क्योंकि उसने कोई स्वागत योग्य वाला कार्य तो किया नहीं है। सैफ मामले में कई अनसुलझे सवाल हैं। मुंबई पुलिस के पास इनके जवाब नहीं है। आरोपी अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल खड़े होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल में हिंदू आस्था का एक और प्राचीन कूप मिला है। मिट्टी से पाट दिए गए प्राचीन कूप की खुदाई शुरू कर दी गई है। एएसआई की टीम संभल में है। पुलिस फोर्स अलर्ट है। एक के बाद एक धार्मिक स्थल और प्राचीन कूप मिलने से संभल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले 2 महीनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और अब एक बार फिर संभल चर्चा में आ गया है। संभल की जामा मस्जिद से करीब 150 कदम की दूरी पर एक और कूप मिला है।
संभल के जिस इलाके में यह कुआं मिला है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। जामा मस्जिद के पास यह कुआं मिलने के बाद संभल प्रशासन ने कूप की खुदाई का काम शुरू कर दिया। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के आदेश के बाद कूप की खुदाई कराई जा रही है। संभल के स्थानीय लोगों के मुताबिक कूप प्राचीन है, जिसे कुछ साल पहले मिट्टी से पाटकर बंद कर दिया गया था। इस कूप को संभल के इतिहास में वर्णित 19 प्राचीन कूपों में से एक माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सबसे पहले इस प्राचीन कूप का पानी पीकर ही आगे पूजा पाठ करने के लिए श्रद्धालु जाते थे। ये कूप प्राचीन कूपों में से है, जो 19 कूप बताए जाते हैं उनमें से एक कूप है। क्योंकि हरिहर मंदिर के निकट है तो निश्चित रूप से ये कूप हमारा बहुत ही पूजनीय स्थल रहा है और यहाँ पहले महिलाएं जब बच्चा होता था तो इसका पूजन करने आते थे। जानकारी के मुताबिक संभल के पौराणिक काल में सामने आए नक्शे में भी इस कूप को दर्शाया गया है। फिलहाल खुदाई के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई। साथ ही मौके पर संभल के अपर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कूप के निकट के लोगों द्वारा, जो यहाँ आसपास रह रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा इस कुएं को अवैध रूप से ढक दिया गया था, इसके अतिक्रमित कर दिया गया था। इस प्रकरण में इसकी खुदाई हो रही है और जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। यह प्राचीन कूप बताया जा रहा है। लोगों द्वारा बताया गया है कि वो सैकड़ों वर्षों से इसमें देखते रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोगों ने भी बताया है और आगे इसकी जांच की जा रही है। डीएम के लेटर के बाद एएसआई की टीम तीसरी बार संभल आई। पूरा तत्व विभाग ने जांच पड़ताल की, फोटोग्राफी कराई गई। दरअसल संभल में धार्मिक स्थलों और कूपों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया लगातार जारी है और हिंदू प्रतीकों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों पर एक्शन भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहा था और बिना किसी लाक लपेट के उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड लगातार मनमानी कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार